वेलकम टू मैथ माइंड चैनल। मैं इमरान अहमद आज नए टॉपिक के साथ। मैंने पिछला क्लास नंबर सिस्टम का लिया था क्लास नंबर 2, अब आज होगा क्लास नंबर 3। क्लास नंबर 3 में इकाई अंकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिवाइडेड यानी कि भाग जो करने का जो रूल्स होता है कि जब किसी भी संख्या को हम भाग देते हैं किसी भी नंबर से और फिर उसी नंबर में फिर किसी दूसरे नंबर से भाग देते हैं तो क्या रिमाइंडर बचता है, या किसी भी नंबर पर अगर कोई पावर है और फिर उससे एक कम या उससे एक ज़्यादा से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचता है। तो आज इन्हीं सब टॉपिक के साथ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं और पसंद करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे अगर नए हैं, और लाइक कीजिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और बने रहिए। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना। अब हम कोई भी अगर नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं गुना में या माइनस में या प्लस में या किसी भी संख्या पर पावर हो और उसकी इकाई अंक की संख्या हमें मालूम करनी है तो हम उसे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सुपर ट्रिक से हम उसको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 14 गुने 16 गुने 32 में इकाई अंक कितना होगा। इकाई अंक को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट प्लेस बोलते हैं। तो किसी भी नंबर को अगर हम आपस में गुना करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस कितने होंगे ये हमें मालूम करना है। तो बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही जबरदस्त तरीका है कि इन सब नंबर के यूनिट प्लेस को लेंगे। सिर्फ क्या चीज को लेंगे? यूनिट प्लेस को, और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 गुने 6 गुने 2, 4 छक 24 गुना कितना हो जाएगा? 72, 72। अब बताइए कि इस 72 में जो इकाई यानी यूनिट प्लेस जो है हमारा क्या है? 2 है। यानी यूनिट प्लेस क्या है हमारा? 2। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझते हैं। इकाई अंक इसका लेंगे, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 छक 24 गुना 72, और 72 के इकाई यानी यूनिट प्लेस पर 2 है। हम तब तक गुना करते रहेंगे, यानी गुना जब तक करते रहेंगे जब तक कि उसका यूनिट प्लेस मालूम ना हो जाए। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, समझ में बात आ गई होगी। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दूसरा 279 गुने प्लस 167 गुने 342 में इकाई अंक कितना होगा, यानी यूनिट प्लेस कितना होगा। तो इसमें क्या काम करेंगे? सबसे पहले हम इसके यूनिट प्लेस को लेंगे। तो बताइए 7 गुना कितना हो जाएगा? 14। 7 गुना क्या हो जाएगा? 14। और फिर प्लस कितना है? ये 279 है, तो सिर्फ इसके हम यूनिट प्लेस को लेंगे। क्या चीज को लेंगे हम? सिर्फ यूनिट प्लेस को। ये 7 को इस 2 से मल्टीप्लाई किए तो 7 गुना कितना हो गया? 14, और ये 9 तो 9 ले लेंगे यूनिट प्लेस। अब हम लोग क्या करेंगे कि 9 और 14 को जोड़ेंगे। तो क्या काम करेंगे? 9 4 13, फिर इसके यूनिट प्लेस को लेंगे, इसको 9 को लेंगे, तो 9 4 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 4 13 हो जाएगा। तो अब 13 के यूनिट प्लेस पर कितना है? 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। फिर से समझिए, हम लोग क्या किए? 7 को और 2 को मल्टीप्लाई किए तो 7 दूना 14, और यहाँ 9 हो गया। अब हम इस 9 को हम 14 में भी जोड़ सकते थे, क्योंकि 14 9 कितना होता है? 23 होता है, और 23 के यूनिट प्लेस पर 3 होता है। तो हम लोग क्या किए कि सिर्फ यूनिट प्लेस उठाए और इसमें यूनिट प्लेस जो है 9 4 13, 13 में क्या हो जाएगा? इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है 181, 352 एंड 539 इंटू 239 के इकाई अंक बराबर क्वेश्चन मार्क। आप समझ जाएंगे कि इकाई अंक के स्थान पर क्या आएगा, इकाई अंक क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे आ सकते हैं। हम लोग सिर्फ यूनिट प्लेस को उठाएंगे। 1 2 9 और 9। देखिए इसको क्या करना है? सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 दूना 2, 2 9 18, और 18 9 कितना होता है? 18 9 होता है 162। 18 9 कितना होता है? 162। देखिए 1 गुने 2 गुने 9 गुने 9 इक्वल टू कितना होता है? 162। बताइए इसके यूनिट प्लेस पर क्या होगा? इसके यूनिट प्लेस पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। फिर समझते हैं हम लोग। 1 को 2 से मल्टीप्लाई, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से मल्टीप्लाई, कंप्लीट 162। इसके यूनिट प्लेस पर कितना आ गया? 2 आ गया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है,
तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संख्या 22 पर पावर 23 में इकाई अंक कितना होगा। अब आप देखिए, संख्या 22 पर पावर 23 में इकाई अंक कितना होगा। अगर किसी भी संख्या के ऊपर पावर अगर ज्यादा दिया हुआ है तो उसको कम करने के लिए हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? 4 से डिवाइड करते हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है 22 पर पावर 23, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 पचे 20, हमारा जितना अंक 4 से कटने वाला होगा उसको काट देंगे और 1/4 इस पर क्या हो जाएगा, हमारे 22 पर पावर यानी कि इसका जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा रिमाइंडर? 4 पचे 20, इसका रिमाइंडर कितना बच गया? 3। अब हमको क्या करना है? 2 पर पावर 3 लेना है, इसके यूनिट प्लेस पर पावर 3। बताइए 2 पर पावर 3 क्या होता है? 8। तो हमारे इकाई अंक पर कितना आ गया? 8 आ गया। फिर एक बार समझते हैं, किसी भी नंबर का अगर पावर दिया हुआ है 203, 400, 500, 23, 25, 28 कुछ भी दिया हो, उस पावर को कम करने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वही इस इकाई अंक का पावर बन जाएगा और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो 2 डिजिट में आ जाता है तो उसका मैं सिर्फ यूनिट प्लेस लूंगा और बाकी को छोड़ दूंगा। अगर आप कह सकते हैं कि सर अगर पूरा पूरा कट गया, तो अगर 4 से कोई संख्या अगर पूरी पूरी कट जाती है तो उसका जो पावर होगा, उसका जो रिमाइंडर जो होगा वो 4 ही रहेगा और वो 4 का ही पावर कहलाएगा। 2 पर पावर 4 हो जाएगा, 3 पे पावर 4 जो भी यहाँ होगा, तो फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो यूनिट प्लेस पे आएगा वही उसका आंसर होगा। तो हम समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संख्या 2137 पर पावर 75 में इकाई अंक क्या होगा। फिर वही हम नियम लगाएंगे, इसके यूनिट प्लेस से क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग 75 को कम कर लेंगे। अब बताइए कि अगर 75 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आप बताइए कि 7 पे पावर कितना हो जाएगा? 4 का 4, 4 का 4, इसमें 3 बचेगा, 3 पर 5 35, तो 4 8 32, तो हमारा रिमाइंडर यानी शेष क्या बचेगा? 2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 2। 7 7 49 और इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? बताइए, यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? 9। क्या हो जाएगा? 9। फिर एक बार हम लोग समझते हैं, 75 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 का 4 और 3 पर 5 25, 4 8 32, हमारा शेष क्या बच जाएगा? 2। तो यहाँ पे 7, इसके यूनिट प्लेस को उठाएंगे, 7 पे पावर 2 लेंगे, 7 7 49, तो हमारा यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट प्लेस 9 हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। एक और बात बताना चाहता हूं कि अगर आप देखते होंगे कि अगर इसके यहाँ पे यूनिट प्लेस पर अगर जैसे 0 अगर यूनिट प्लेस पर है, अगर हमारा यूनिट प्लेस पर अगर हमारा 0 है और अगर कोई संख्या 6 है और यदि 5 है, यदि 0 है और 6 है और 5 है, तो सदा क्या होगा? हमारे यूनिट प्लेस पर कितना भी 0 पर पावर हो हमारा 0 ही आएगा और कितना भी पावर 6 पर रख दो तो 6 ही आएगा और 5 पर कितना भी पावर रख दो तो 5 ही आएगा। तो अगर आप कभी भी देख लें तो आपको 4 या 3 किसी से 4 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ अगर 0 हुआ झट से क्या करेंगे? 0 लिख देंगे। यहाँ 6 पर पावर अगर कितना भी हो तो 6 ही इसका आंसर होगा। अगर 8 पे पावर 5 पे पावर कितना भी हो तो 5 ही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात को याद रखिएगा, नोट्स कर लीजिएगा। ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7 पे पावर 95, 3 पे पावर 58, यानी कि इसको हम छोटा करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, इसको छोटा करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8, 4 12, पावर कितना हो जाएगा? 7 पे पावर 3, क्योंकि इसका शेष 3 बचेगा। इसको डिवाइड कीजिएगा, 4 का 4, 4 तो 16, सिर्फ 2 बचेगा, तो 3 पर पावर 2, 7 पे पावर 3, 343 और 3 पर पावर 2, 3 3 9। 343 में से अगर 9 को घटाते हैं तो 300 कितना हो जाता है? 34 हो जाता है। 334, इस 334 के यूनिट प्लेस पर क्या है? 4 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो फिर आप लोग समझ गए होंगे कि 4 से इसको डिवाइड करके हम इसके पावर को पता करते हैं, फिर 4 से डिवाइड करके इसके पावर को पता करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है। और 343 में से 9 क्या हो जाएगा? 334 हो जाएगा और ये हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, यानी कि इसका ये इकाई अंक पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 17 पर पावर 1999 11 पर है और 7 पर है। अब आप देखिए कि हम लोग क्या करेंगे, इसके यूनिट प्लेस को लाएंगे, यानी कि इसको यूनिट प्लेस को लाने के लिए इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो आप बताइए कि 4 चौक 16 बच जाएगा 3, 3 पर 9 39, 4 8 32, 4 9 36, फिर 3, फिर 4 9 36, तो बताइए फिर 3 बच जाएगा, यानी 7 जो है उस पर पावर क्या हो जाएगा? 3, और इसको भी कीजिएगा 4 से तो इस पर भी पावर 3 हो जाएगा
और इसको भी कीजिएगा तो 7 पर पावर क्या होगा 3 हो जाएगा। 7 पर पावर 3 कितना होता है 343, 11 का क्यूब होता है 1331 और फिर 7 का क्यूब होता है 343। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर चाहेंगे तो सिर्फ इसके यूनिट प्लेस को उठा सकते हैं। 3 में 1 को जोड़ेंगे 4 और 4 में से 3 क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, यही हमारा यूनिट प्लेस हो जाएगा। फिर समझिए 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और 4 में से 3 को 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसके यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग समझ सकते हैं। ठीक, ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा टॉपिक नंबर 2, शेष से संबंधित प्रश्न। शेष से संबंधित यानी कि रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चन, कि हमारा रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि तो टॉपिक नंबर 2, शेष से संबंधित प्रश्न, रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, हमारा जो क्वेश्चन है शेष से संबंधित प्रश्न की जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो 4 पर पावर 13 को यदि 3 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो इसमें हम एक दो बात को ध्यान में रखेंगे और उसी बात पर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कुछ नोट्स हम आप लोग को लिखाना चाहते हैं कि अगर जैसे 4 है तो अगर हम इसको x मान लेते हैं और इस पर 13 है तो हम इसको पावर मान लेते हैं p, x टू दी पावर p। भाग का मतलब होता है कि भाग देना। ऐसे अगर हम इसको भाग देते हैं, मान लीजिए x प्लस या x माइनस 1 से, x माइनस 1 का मतलब समझा देता हूं। यहां अगर 4 है तो उसको कहेगा 3 से भाग दे, मतलब कि जो यहां होगा उससे 1 कम। यहां अगर 5 होगा तो यहां 4 से कहेगा, 6 होगा तो 7 से कहेगा और इसके ऊपर में पावर कोई भी दे सकता है। तो हम लोग इसके पावर को सम और विषम को देखेंगे कि इसमें अगर x टू दी पावर p यानी कोई भी नंबर है उस पर पावर कोई भी हो और x माइनस 1 यानी उससे एक छोटा से अगर भाग करने के लिए कह रहा है तो पूछेगा तो रिमाइंडर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपसे पूछेगा कि रिमाइंडर बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे नोट में, यदि पावर सम संख्या हो या विषम संख्या हो, विषम मतलब ऑड नंबर, सम मतलब इवन नंबर, विषम संख्या हो, यदि पावर यानी कि इफ पावर सम संख्या मतलब इवन नंबर या विषम संख्या हो तो हर हालत में रिमाइंडर क्या होगा, यानी रिमाइंडर का मतलब कि शेष क्या हो जाएगा 1 होगा। शेष क्या होगा 1 होगा, हर हालत में 1 होगा। अगर किसी भी संख्या पर पावर कुछ भी दिया हुआ और उससे 1 कम से अगर डिवाइड करने के लिए कहता है तो अगर उस पर पावर सम हो या विषम संख्या हो, हर हालत में क्या होगा रिमाइंडर हमारा 1 होगा। तो हम लोग अब इसको समझते हैं। तो इस नोट को आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, तब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 4 पर पावर 13 है और किससे कहता है भाग देने के लिए 3 से। बताइए इससे 1 कम है, इस पर सम हो या विषम हो तो बताइए रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा 1। कितना जबरदस्त ट्रिक है, बात समझ में आया। पावर अगर सम हो या विषम हो हर हालत में क्या होगा हमारा आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 17 पर पावर 200 भागे 16 तो रिमाइंडर क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा कि अगर 17 पर पावर 200 है और 16 से भाग दिया जाता है तो शेष क्या बचेगा। ऐसे मैंने शॉर्ट में इस क्वेश्चन को लिखा है। अब आप बताइए कि 17 से 1 कम है और यहाँ 200 है, 200 सम संख्या हो या विषम संख्या हो, बताइए रिमाइंडर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है 25 पर पावर 25 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। इससे पहले 1 कम था, अब देखिए 1 ज्यादा है, तो इसमें भी एक नोट को याद रखेंगे। जैसे x टू दी पावर p यानी कोई x नंबर है उस पर अगर पावर p है, कोई भी नंबर है पावर p और उसको कहता है कि 1 ज्यादा से अगर भाग देते हैं यानी उससे 1 ज्यादा से भाग देते हैं तो बताएं कि रिमाइंडर बराबर क्या होगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा बात ध्यान रखना है एक नंबर में कि यदि पावर सम संख्या हो तो रिमाइंडर बराबर क्या हो जाएगा 1 होगा।
रिमाइंडर 1 होगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 होगा। और दूसरा नंबर है कि यदि पावर विषम संख्या है तो रिमाइंडर बराबर x होगा। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होगा कि अगर पावर कुछ भी है और उससे एक ज्यादा से भाग करने के लिए कह रहा है तो हम यहां पे पावर देखेंगे। पावर अगर सम संख्या आ गया, कोई भी यहां नंबर हो, तो हमारा सीधे रिमाइंडर 1 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही विषम संख्या आएगा इस पर पावर, तो जो भी यहां दिख रहा है वही वो नंबर होगा। x का मतलब कि 25 है तो 25, 26 है तो 26, 27 27। तो बताइए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 25 पर पावर 25 है, अब भागे कितना है 26 से कह रहा है, तो रिमाइंडर बराबर क्या हो जाएगा 1। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रिमाइंडर बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिमाइंडर बराबर 1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। रिमाइंडर बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर हम किसी पर भी पावर 25 यानी कि कोई विषम संख्या है, पावर अगर क्या है सम संख्या है तो रिमाइंडर 1, सॉरी रिमाइंडर क्या है यहां पर? रिमाइंडर क्या है यहां पर? विषम संख्या है। तो रिमाइंडर जब विषम संख्या होगा तो आप जानते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 25 हो जाएगा। r बराबर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 पर पावर 25 है, r बराबर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या है हमारा? यहाँ पे क्या लिखा है? पावर विषम संख्या हो तो रिमाइंडर हमारा x होगा, x का मतलब 25, तो यहाँ 25 हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 17 पर पावर 200 को 18 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? आप देखें कि इस पर जो पावर है वो सम संख्या है और एक ज्यादा से भाग करने के लिए कह रहा है। तो आप बताइए कि 17 पर पावर 200 है भागे 18 है तो रिमाइंडर क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो रिमाइंडर क्या होगा बताइए? 1 होगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर, क्योंकि विषम संख्या नहीं है, यहाँ सम संख्या है। तो आप समझ में आ गया होगा कि 17 पर पावर 200 को 18 से एक संख्या आगे से अगर करे और सम संख्या हो तो उसका रिमाइंडर 1 होता है, विषम संख्या हो तो वही होता है जो 17 जो भी संख्या पर होती है पावर वही संख्या होती है। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगर 2 पर पावर 31 को 5 से विभाज्य किया जाए तो शेष क्या बचेगा? ऑप्शन भी दे दिया हूं इसमें क्योंकि थोड़ा सा इसमें कुछ बताना है कि अगर हमारा अगर 200 क्या बोला है कि 2 पर पावर 31, अगर हमारा अगर पावर अगर सम संख्या है, पावर अगर हमारा सम संख्या, एक नोट लिखेंगे, नोट नंबर 1, यदि पावर सम संख्या, यदि पावर सम संख्या है तो 2 4 लेंगे, 2 4 लेंगे। क्या लेंगे? 2 4 लेंगे। और दूसरा नंबर में है कि यदि पावर विषम संख्या है तो हम लोग 1 3 लेंगे। अब आप लोग ये नहीं समझ रहे होंगे सर क्या लेंगे, 2 4 लेंगे, यदि पावर विषम हो तो 1 3 लेंगे, क्या है? तो अब हम लोग समझाना चाह रहे हैं कि पावर हम यहां देख रहे हैं कि 31 एक विषम संख्या है, तो 31 विषम संख्या है तो हम 31 को खत्म कर देंगे। जहां कोई भी विषम संख्या हो तो हम उसके लिए पावर 1 लेंगे या तो 3 लेंगे और दोनों पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम 2 पर पावर 1 लेते हैं, 2 पर पावर 1, तो बताइए 2 पर पावर क्या होगा? 2। इसको भाग किससे देना है? 5 से। तो देखिए 2 तो 5 से लगेगा नहीं, तो फिर हम 1 पावर नहीं लेंगे, क्या लेंगे? 3 लेंगे। 2 पर पावर 3, बताइए 2 पर पावर 3 कितना होता है? 8। अब इसको भाग कीजिए किससे? 5 से। तो बताइए 5 से अगर डिवाइड कीजिएगा, 5 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 5 का 5, रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 3। यही इसका आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आप समझिए, क्या समझे कि 2 पर पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए, यानी इसके ऊपर में पावर अगर आपका विषम संख्या है तो 1 या 3 लेंगे। 1 करके अगर देखते हैं तो अगर पावर कम गया, अगर 1 लेंगे, अगर आपका नंबर कम गया और जिसे भाग देने वो ज्यादा हो गया तो उसको छोड़ देंगे हम, फिर पावर आगे का लेंगे, तो फिर उसको भाग करेंगे और जो भी रिमाइंडर बचेगा वही आंसर होगा। यहां देखिए 2 पर पावर 1 इसलिए हुआ क्योंकि विषम संख्या है, तो हमने देखा तो इसमें कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा, तो ये वाले को हम लोग क्या करेंगे? ये राउंड हो जाएगा। हम क्या लेंगे? 3 लेंगे। 2 पर पावर 3 तो क्या आ जाएगा? 8। 8 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? शेष 3 बच जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि 67 पे पावर 67 प्लस 67 को यदि 68 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? आप लोग क्वेश्चन को देखिए
और बने रहिएगा, और वीडियो पूरा देख रहे होंगे तो आप लोग इससे आगे भी देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अब हम लोग बताया था कि अगर विषम संख्या हो, अगर क्या हो, विषम संख्या हो, तो 1 और 3 लेते हैं। तो बताइए 67 पे पावर क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। 67 पे पावर क्या ले लेंगे, 1, और फिर 67 में जोड़ देंगे, और इसको भाग किस चीज से देंगे, 68 से। बोलिए 67 में 67 को जोड़ेंगे, 7 7 14, 6 6 12 1 13, 134 हो जाएगा, और 68 से इसको डिवाइड करेंगे। अब बताइए 68 से जब इसको डिवाइड कीजिएगा 134 को, तो 68 तो इसमें माइनस हो जाएगा, तो क्या रिमाइंडर बढ़ जाएगा, 14 में से गया 8 6 14 6, और यहाँ 12 में से 6 गया 6, यानी मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा रिमाइंडर, 66 हो जाएगा। फिर समझिए 67 पे पावर 1 प्लस 67 दोनों को जोड़ेंगे तो 134, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो आपका कम है और जिसमें दे रहे हैं वो ज्यादा है। तो जब 68 से 134 में डिवाइड कीजिएगा तो क्या बच जाएगा, 66 बच जाएगा। आप लोग डिवाइड करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। समझ में बात आ गई, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 27 पर पावर 28 माइनस 1 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो बताइए सम है कि विषम है, सम है, तो सम होने पर 2 या 4 देखते हैं। तो बताइए 27 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और माइनस 1। बताइए 27 पर पावर 2 कितना होता है, 27 पर पावर कितना होता है, 729, और माइनस 1 कितना हो जाएगा, 728 हो जाएगा। अब हमको कहता है इसको भाग किससे देना है, 26 से भाग देना है। तो 26 से जब इसको भाग दीजिएगा ना, तब पूरा पूरा कट जाएगा, एक भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो बताइए शेष बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। फिर समझिए 27 पर पावर 28, 28 क्या है, सम संख्या है, और सम संख्या के क्या बोले थे कि 1 4 लेना है पावर। तो 1 लेते हैं, 2 4 लेना है, 1 4 सॉरी 1 नहीं 2 4 लेना है। तो जब 2 दे देंगे पावर, तो 27 पर पावर 2 हो जाता है 729, 729, और 729 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 728। तो उसको 26 से जब डिवाइड कीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेष क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। फिर अगला मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 47 पर पावर 7 माइनस 4 को यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। अब बताइए ये जो सम है कि विषम है, विषम संख्या, विषम को ज्यादा 1 3 पे देखते हैं। किस पे देखते हैं, 1 3 पे। तो बताइए 47 पर जब पावर 1 देंगे और माइनस 4, तो बताइए क्या हो जाएगा, 47 में से 4 गया 43 हो जाएगा, और इसको जब 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 5 40, तो हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, रिमाइंडर 3। फिर एक बार समझिए ये विषम संख्या है, और विषम संख्या के लिए हम 1 लेंगे या 3 लेंगे। 1 लेते हैं तो 47 हो जाता है, और 47 में से 4 गया 43, 43 काट। अब बोलिएगा सर 3 नहीं लेते हैं, 1 से ही मेरा इसलिए काम चल जा रहा है क्योंकि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये संख्या बड़ी हो रही है। आप 3 पर भी रख करके देख लीजिएगा, आपका रिमाइंडर भी वही आएगा, 3 ही आएगा। तो ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब हमारा टॉपिक नंबर 3 है। अब हमारा क्या है, टॉपिक नंबर 3, योग अंतर और गुना पर आधारित प्रश्न। योग अंतर और गुना पर आधारित प्रश्न हम देखेंगे कि जब योग अंतर और गुना दिया रहता है तो क्या होता है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है योग अंतर गुना पर आधारित प्रश्न, उसका सबसे पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो हम लोग इसको पहले जानेंगे। इसमें बताइए कि सम नंबर कितना दिया हुआ है, 40, और डिफरेंट नंबर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो सम नंबर कितना है, 40 है, डिफरेंट नंबर कितना है, 6 है। बस करना कुछ नहीं है कि अगर हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, बड़ी, तो उसके लिए क्या होगा कि 40 में 6 को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 46/2, 2 से कटेगा तो ये जो 23 आएगा, यही हमारी क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। क्या होगी, बड़ी संख्या। ये हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। फिर से समझिए कि अगर हमारा योग दिया हुआ है 40 और डिफरेंट 6, तो हम इस दोनों नंबर को जोड़ करके डिवाइड कर देते हैं, और 2 से डिवाइड करने के बाद जो संख्या बचती है वही बड़ी संख्या होती है। और अगर इसी दोनों नंबर को अगर हम घटा देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 34/2, तो ये जो कटेगा 17, तो जो हमारा 17 आएगा, ये हमारी क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हमारी छोटी संख्या। फिर समझिए अगर हमारा योग 40 है, अंतर 6 है, तो उस योग और अंतर को जोड़ करके 2 से डिवाइड करने से बड़ी संख्या का मालूम होता है, और फिर उसी योग अंतर को घटा के 2 से डिवाइड करने पर किस चीज का मालूम होता है, छोटी संख्या का। तो हमसे पूछा था बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 23। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है टॉपिक नंबर 3, जिसका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है दो संख्याओं का योग 36 है तथा इनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। अभी तुरंत इससे पहले मैंने बताया कि योग कितना दिया हुआ है 36 और अंतर कितना दिया हुआ है 12। बस कुछ नहीं करना है, हमसे क्या बोला छोटी, तो छोटी बोला है तो घटा लेंगे। 36 में से 12/2 करेंगे तो 24/2 हो जाएगा, 12 बार में कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर बी। फिर समझ लीजिए, योग 36 अंतर 12, दोनों में को घटा करके 2 से डिवाइड कर देने पर क्या पता चलता है छोटी संख्या, और दोनों को जोड़ देने से 2 से डिवाइड करने से क्या पता चलता है बड़ी संख्या। तो हमारा आंसर कितना हो गया 12 हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 46 है तथा अंतर 14 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 46, अंतर कितना दिया हुआ है 14। बस कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे कि बड़ा और छोटा निकाल लेंगे। बताइए, बड़ी संख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 में 14 को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10, 5 1 6, यानी कि 30 हो जाएगा। तो 30 क्या निकल गया बड़ी संख्या, क्या निकल गया बड़ी संख्या। और फिर 46 में से 14 को घटा देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 6 में से 4, 4 में से 3, 2, क्या बार में कटा 16, 16 क्या हो गया हमारा छोटी संख्या हो गई। क्या हो गई छोटी संख्या हो गई। तो क्या बोला था दो संख्याओं का योग 46 तथा अंतर 14 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो हम दो संख्या निकाल दिया 30 और कितना 16। अब 30 में 16 को जोड़ के देखिए 40 हो जाएगा, 30 में 16 को घटा के देखिए 14 हो जाएगा। तो अब इसी दोनों नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना है, गुणनफल पूछा। तो बताइए गुणनफल कितना हो जाएगा 30 गुने 16, 16 तिहाई 48, 480। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। फिर समझ लीजिए, योग और अंतर दिया होता है तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या नहीं मालूम होगा बड़ी संख्या, और दोनों को घटा करके 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा छोटी संख्या। ठीक है, अब दोनों बड़ी और छोटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 480। आप सोचते हो सर बहुत सारा लिख देते हैं, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जहां देखिएगा योग, जहां देखिएगा अंतर, दोनों को यहीं से क्या कीजिएगा जोड़ दीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, बड़ी पता चल जाएगा। यहीं से दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो छोटी पता चल जाएगा। और सिर्फ इतने करना है कि मल्टीप्लाई कर देना है, ज्यादा कुछ करने का नहीं है। ठीक है, अब आपको समझ में बात आ गई होगी। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, एकदम बहुत ही आसान तरीका है। कहता है दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल कितना है 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो योगफल यहां पर हमारा 8 है और उनका गुणनफल कितना है 15 है। तो कुछ नहीं करना है, योग कितना दिया हुआ है 8 और गुणनफल कितना दिया हुआ है 15। बस कुछ नहीं करना है, 8/15, 8 को ऊपर और 15 को नीचे। अब आप कहिएगा कि सर कैसे हुआ 8/15, तो थोड़ा हम चेक करते हैं कैसे हुआ 8/15। अब आप जानते हैं कि 5 और 3 चेक हो रहा है। 5 और 3 एक ऐसी संख्या है जिनको जोड़ने पर क्या होता है 8 हो जाता है, और फिर इसको गुना करने से 15 हो जाता है। जैसे ही इसको हम व्युत्क्रम करेंगे यानी इसको उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम मतलब रिवर्स होता है, फिर देखिए 3 और 5 8 बटा कितना हो जाएगा 15। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखिए बस ट्रिक लगाइए, योग को ऊपर रखिए और गुणनफल को नीचे रखिए, आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8/15। ठीक है, योग 8 गुणनफल 15, 8/15। चेक करने का तरीका, ऐसी संख्या चाहिए जिसका योग करने पर 8 होना चाहिए, गुणनफल पर 15, उसका व्युत्क्रम करके आप देख लीजिए 8/15 हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ये हम आप लोग को क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग इसको बनाएंगे और कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, और जरूर कमेंट करेंगे। और साथ साथ जो नए होंगे प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक जरूर करेंगे, और जो है कमेंट जरूर कीजिएगा बना करके। तो ये आप लोग के लिए क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए तो
7 शेष बचता है और यदि उसी संख्या में 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो बस कुछ नहीं करना है कि 25 से भाग दे रहे थे तो शेष क्या बच रहा था 7, और कहता है कि 5 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा। तो बस कुछ नहीं करना है, जो शेष बचता है ना उसी को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 का 5 तो क्या बच जाएगा रिमाइंडर हमारा, यही 2 बच जाएगा। तो हमारा ऑप्शन में 2 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, 25 से भाग देने पर शेष कितना बचता है 7, यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो उसी संख्या की बात जब भी करें तो हम 5 से उसी शेष में डिवाइड कर देंगे तो शेष हमारा शेष हमारा 2 बच जाएगा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या होगा, हम आपको थोड़ा समझाते हैं डीपली, थोड़ा प्रोसेस में जाते हैं तब आपको ये समझ में आएगा। देखिए 25 है और कहता है 7 शेष बचता है, तो 25 से भाग देने पर 7 शेष बचता है, तो इसका मतलब कि 25 से कोई भी संख्या 7 ज्यादा है, तो 25 में जब 7 को जोड़ेंगे तब 25 7 कितना हो जाएगा, 25 7 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब इस 32 को आप क्या कीजिए, जब 32 में जब आप फिर 7 से डिवाइड, जब 25 से भाग दीजिएगा इसमें तो देखिएगा 7 बचेगा, तो जो बचता है उसको हम जोड़ देते हैं। अब इसमें 5 से भाग दीजिए तो 5 6 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 2। तो हम प्रोसेस भी बना सकते हैं, तो इसीलिए इसमें ट्रिक निकला है कि जो भी शेष बचता है उसी शेष में फिर जो दूसरा भाजक यानी दूसरा जो डिवाइडर होता है उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो 2 शेष बचता है, यदि उसी संख्या के घन को 3 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो आपको बताया है कि जो शेष बच जाता है हम उसी में डिवाइड करते हैं दूसरे डिवाइडर से। तो अब ये जो शेष बचा है फिर उसी को क्या करेंगे हम लोग घन कर देंगे, घन मतलब जानते हैं पावर 3 देना, तो 2 पर पावर 3 क्या होगा 8। अब हम इसको 3 से भाग करेंगे, तो बताइए 3 से जब 8 में भाग कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 दूना 6 2 बच जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर समझिए, यदि किसी संख्या को 17 से भाग दिया था तो शेष क्या बचता है 2, और 3 से यानी उसके घन को, घन का मतलब जो भी यहाँ होगा इसको बोलेगा घन करने के लिए घन कहेंगे, अगर बोलेगा दुना कर दिया 3 गुना कर दिया या 2 पर पावर कुछ भी मतलब वर्ग कर दिया तब कहेगा दूसरे डिवाइडर से भाग देने के लिए, तो हम इसी शेष को हम वर्ग करेंगे घन करेंगे, मतलब हम हर काम इसी का करेंगे। कहेगा दुना हो गया, दुना मतलब 2 दूना 4 हो गया, तो इसीलिए हम 2 पर पावर 3 को कितना कर देंगे 8, और जो भी बोलेगा उससे भाग कर देंगे रिमाइंडर 2। आप ये रूल अपनाइए, क्वेश्चन बनाइए, बहुत जल्दी बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, यदि 2 संख्याओं को जब 18 से भाग दिया जाए तो क्रमशः 2 और 3 शेष बचता है, यदि उन दोनों संख्याओं को योग को 18 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो याद रख लीजिए, जहां 18 से भाग देने के लिए बोले क्रमशः 2 और 3 बोले, बस इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, और जिससे डिवाइड करने के लिए बोलेगा 18 से, अगर ये इससे छोटा हो जाता है इसका जोड़, 2 + 3 को अगर जोड़ते हैं 5, अगर ये 18 से अगर वो छोटा हो गया तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, यही 5 क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों जोड़ने पर अगर बड़ा हो गया तो हम फिर 18 से जो डिवाइड करेंगे जो उसका रिमाइंडर बचेगा वही उसका आंसर होगा। तो है ना बड़ा जबरदस्त ट्रिक, क्या है, यदि 2 संख्याओं को जब 18 से भाग दिया जाए तो क्रमशः 2 और 3 शेष बचता है, क्रमशः में जो सबको जोड़ दीजिएगा वही उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप 18 में 2 को पहले 20 जोड़िए, ठीक है, और उसके बाद से फिर 18 में 3 को जोड़िए, जो आएगा उसको फिर 18 से डिवाइड करके देखिए और दोनों को जोड़ के देखिए कितना होता है आंसर, वही 5 होगा। हर हालत में 5 होगा, 2 हो 3 हो, मतलब 2 और 3 हो और भी कुछ होता तो हो जाता। तो हम सभी रिमाइंडर को क्या करेंगे, जो बचा है उसको ऐड कर देंगे, अगर इससे ये छोटा है तो हमारा वही आंसर हो जाएगा, और अगर वो बड़ा होगा तो फिर हम 18 से उसको भाग करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वही होगा। उसका भी एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 2 संख्याओं को जब 25 से भाग दिया जाए तो क्रमशः 2 और 3 बचता है शेष, तो यदि उन संख्याओं के योग को 25 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। अभी इससे पहले मैंने बताया कि जो क्रमशः में दिया रहता है हम उसी को ऐड करके आंसर ले आते हैं। तो बताइए 2 और 3 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 3 = 5, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, 2 संख्याओं को जब 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 7 और 6 बचते हैं, तो यदि उसी संख्या के योग को 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। अब यहाँ देखिए 7 को 6 में जोड़ दिए तो 7 6 13 हो जाता है, तो वो फिर 8 से बड़ा हो जाता है, तो जब बड़ा हो जाएगा तो आप जानते हैं कि डिवाइड करना पड़ेगा,
तो हम लोग क्या करेंगे 7 + 6 भागे क्या हो जाएगा 8, 13/8 हो जाएगा। 8 का 8 बच जाएगा, 8 5 13, तो मेरा रिमाइंडर क्या बच जाएगा 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर से समझ लीजिए, 7 6 को जोड़ेंगे तो 13 और 13 को 8 से, तो हमने क्या कहा था इससे पहले कि अगर जोड़ने पर इससे कम पड़ जाए तो वही उसका रिमाइंडर हो जाता है, अगर जोड़ने पर ज्यादा हो जाए तो फिर हमको जिससे भाग करना है उससे भाग करेंगे और जो फिर बच जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो ये 5 हमारा आंसर हो गया। तो हम समझते हैं कि भाग वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमारे इस वीडियो को जरूर पूरा देखें और प्लीज लाइक और जो नए हैं सब्सक्राइब कर देंगे और पूरा वीडियो देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बस इतना।